everyone. Let's start. The topic is the straight line. So guys, straight line हमारा एलेवंथ का ये टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और एक बात आपको बताऊँ कि जो हमारे पास कोडिंग सेक्शन पार्ट 2 है, उसका सबसे बेस हमारे पास जो है स्ट्रेट लाइंस है। एंड उसके बाद हम आगे पढ़ते भी हैं सर्कल। लेकिन सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। और एक चीज़ आपको प्लस पॉइंट बता दो, स्ट्रेट लाइन आपने ऑलरेडी क्लास 10th में इसको अब हल्का सा इंट्रोडक्शन पढ़ा, आप इसको ऑलरेडी पढ़े। सो गाइस, थोड़ा सा हम लोग इंटरेस्ट बेसिक तरीके से स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर। और इम्पोर्टेंस पॉइंट ये कि आपको ये बेसिक चीज़ आपको ऑलरेडी आइडिया है, तो इसलिए आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिफरेंटली मजा आया। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास इसमें जो बेसिक्स चीज़ आता है, हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, अब ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है? सर, हमने एंगल की चीजें तो ऑलरेडी ट्रिगो में पढ़ी। जब सर हमने ट्रिगो पढ़ी थी तो वहाँ पे सर हमें एंगल का डेफिनेशंस भी बताया गया था, और हमें ये भी एक चीज बताया गया था कि सर अगर रोटेशन, जो अमाउंट ऑफ रोटेशन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, देन वी विल टेक द पॉजिटिव। अगर वी विल टेक द अमाउंट ऑफ रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो वी विल टेक द नेगेटिव। सो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता क्या? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता क्या एक्चुअल में? गाइस, जैसे कोई भी मानो हमारे पास एक लाइन है, अगर मानो हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, जैसे सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। तो ये सब गाइस हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है, हमको पता है कि दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। लेट्स अज्यूम आई विल ड्रॉ ए लाइन, रैंडम लाइन। मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दिया। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो लाइंस है, ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल्स बना रहा है। अगर हम ध्यान से देखें कि सर जो ये लाइंस है, which makes some angle theta from positive x-axis in anti-clockwise direction, वही होता है हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला कि सर जो भी हमें अमाउंट ऑफ रोटेशन एज्यूम आप कर रहे हैं, जो भी हमें कैलकुलेट करना है, वो पॉजिटिव एक्स-एक्सिस के साथ। पहला पॉइंट। दूसरा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में हमें कंसीडर करना है। दूसरा हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, यही हमारे पास क्या होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो जो यहाँ पे लाइंस, जो एंगल्स बना रही है थीटा, वो कहाँ? सर ये तो पॉजिटिव एक्सिस और किस डायरेक्शन में, और ये कौन सा डायरेक्शन होगा? सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसी थीटा को हम क्या बोलेंगे कि सर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन। ठीक है, तो ये हमें आइडिया लग गया कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। अब इसके बाद हम लोग एक और आगे के नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा आगे और चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास टॉपिक्स है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की सर हमें पढ़ना। अब दूसरा चीज आता है कि सर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का एक रेंज होता है। यस, तो सबसे पहले हम लोग इसमें नोट में एक छोटा सा पॉइंट भी लिख लेते हैं कि सर जो हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का जो रेंज होता है, वो एक्चुअल में क्या होता है। तो आप ध्यान से देखो, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है लाइंस का, उसका रेंज एक्चुअल में होता है थीटा लेस देन पाई एंड ग्रेटर देन आई इक्वल्स टू जी। सर आपने डाउट समझ रहा है क्या क्या कि सर आपने जो थीटा है वहाँ पे अपनी इक्वलिटी होल्ड करी 0 पे, और आपने सर पाई पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करी। पहली पॉइंट सर ये लिखी है। दूसरी पॉइंट सर ये 0 से अपने पाई के लिए है। सर 0 से तो 2 पाई भी हो सकता है। यस, सो इसे थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, लेट्स एज्यूम ए लाइन, हमारे पास ये एक लाइन है। ठीक है, अब ये अपन लाइन है, अगर मैं आपसे बोलूं कि सर ये लाइन कहीं पे भी आप ड्रॉ करो, कैसे भी आप लाइन ड्रॉ करो, कैसे भी, ठीक है, तो जो भी आप लाइन ड्रॉ करोगे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल जरूर बनाएगा। ठीक है, जैसे ये लाइन, अगर मैं इस लाइन को ध्यान के देखूं तो सर ये हमारे पास जो लाइन है, इसकी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगी? ये होगा। क्यों? क्योंकि जो हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और किस डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है? यही हमारे पास जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, वो इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया थीटा। जैसे मान लेते हैं हम एज्यूम कर लेते हैं थीटा। ठीक है, अब अगर आप सोचो, हमारे माइंड में क्वेरी ये आ रहा होगा, सर आप ये बताओ कि सर अगर मान लो मैं अब क्या करता हूँ, एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे लेट्स अज्यूम मैंने एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया, मैं सर ये
एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलूं क्या? क्योंकि अगर हम यहाँ पे थीटा देखें तो यस डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये थीटा जो होगा वो पाई कहाँ से होगा, पाई से लेकर के 3/2 की रेंज होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे जो एंगल है वो तो हमारे पास ग्रेटर है पाई, जो इस इंटरवल के बाहर है। लेकिन आप ध्यान से देखो जब इस एंगल को आप एक्सटेंड करोगे, क्योंकि हमारे पास जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का डिफिनीशन ही ये है कि सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है, जो एंगल बनाता है लाइंस, वही हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो इसका रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच होता है। पहला। दूसरा पॉइंट कि सर आपने ये बताया कि सर हमारे पास थीटा पे आपने 0 पे इक्वलिटी साइन होल्ड करी, पर आपने पाई नहीं लगाया। रीजन ये है, आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपको क्या बोलूं, ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन है। इस आप ये सोचो हमारे पास एक्स एक्सिस है और दिस इज अ वाई एक्सिस, ठीक है। आप सोचो ये हमारे पास लाइन है, अगर मैं इस लाइन को ऐसे मूव करूं, मतलब कोइंसिडेंस कर दूं विद एक्स एक्सिस के साथ, तब मैं आपसे पूछूं कि बताओ एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ कोइंसिडेंस है, उसकी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितनी है? सर 0 डिग्री। यस। अब मान लो मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। अगर मैं इस लाइन को फिर ऐसे घुमा दूं, अब मैं पूछूं कि फिर से मैंने इस लाइन को, इसको मैंने क्या कर दिया, कोइंसिडेंस कर दिया विद एक्स एक्सिस के साथ, तो कोई बोलेगा सर पाई। नो गाइस, आपने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है, क्योंकि ये जो लाइन आप जो आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो कोइंसिडेंस हो जाएगा एक्स एक्सिस के साथ, तो उसका एंगल 0 डिग्री ही होगा। इसलिए यहाँ पे हम इक्वलिटी साइन बोल रहे हैं। सो तो ये हमारा बेसिक्स पार्ट्स अभी क्लियर हो, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास कुछ और भी नोट्स में आगे डिस्कस करते हैं। पहला तो हमारे पास रेंज हो गया, ठीक है। आगे हम लोग सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट्स हमारे पास कैसे है कि सेकंड पॉइंट्स अगर हम ध्यान से देखें कि सर पैरेलल लाइंस have same angle of inclination, ठीक है सर। ये सिंपल पॉइंट से इजी तरीके से हम एज्यूम भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दो स्ट्रेट लाइन में एक प्लस पॉइंट है कि आपको चीजें अगर आप एज्यूम कर पा रहे हो, आप एक विजुअलाइजेशन कर पा रहे हो, दैट्स अ प्लस पॉइंट। ये आपके बहुत बेहतरीन एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। देखो सब पैरेलल लाइंस, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास ये है कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। मान लो मैंने एक लाइन ऐसे खींचा, ठीक, और एक ऐसे लाइन ड्रॉ, ठीक है। तब ध्यान से देखो, अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा ट्रांसवर्जल लाइंस, ठीक है, एंड पैरेलल लाइंस, तो सब सेम वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंड जो हमारे पास लाइन एंड एंगल के बीच में कंडीशन है, अगर ये एंगल थीटा हुआ है तो डेफिनेटली दिस एंगल इज थीटा, तो दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल, ठीक है। तो वही सेम चीज है कि पैरेलल लाइन हैव द सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। दिस इज द सेकंड पॉइंट। अगर कैसे हम लोग आगे थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करें, आगे हम लोग थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करें, तो आगे हम लोग थर्ड पॉइंट्स पे आगे कंटिन्यू करें। तो थर्ड पॉइंट्स भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जैसे मान लो थर्ड पॉइंट्स है कि अगर मैं बोलूं कि एक लाइंस है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा? ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड या आप बोल दो कोइंसिडेंस विद एक्स एक्सिस। मैंने क्या बोला कि एक लाइन है जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो क्या कोइंसिडेंस विद एक्स एक्सिस, उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा वो ऑलवेज 0 डिग्री होता है। यस, ये पहला आप बोल सकते हो सिंपली तरीके से कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होगा उसका वो ऑलवेज क्या होगा हमारे पास 0 डिग्री। यस, आप एक डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, दैट्स सिंपल। जैसे मान लो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, दैट्स सिंपल ना। जैसे आप एक लाइन आपने जैसे आपने आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर इस लाइन को हम कोलैप्स कर दें या हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हम ध्यान से भी देखें, क्योंकि आप सोचोगे सर ये लाइन कहाँ से पॉजिटिव है, तो इसकी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, क्योंकि जो पैरेलल लाइंस होगी वो कहाँ से होगी, वो एक्स एक्सिस होगी। अगर एक्स एक्सिस हमारे पास कोई लाइन कोइंसिडेंस एक्स एक्सिस है तो वो कितना होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 डिग्री। तो इस पैरेलल लाइंस हो या कोइंसिडेंस विद एक्स एक्सिस, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा 0 डिग्री होगा। यस, अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर पैरेलल टू द वाई एक्सिस के साथ भी बता दो। यस, तो पैरेलल टू द वाई एक्सिस जहाँ तक मुझे आइडिया आपके दिमाग में तो आ गया,
पैरेलल टू द वाई एक्सिस में आपके पास जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा वो डेफिनेटली आपको क्लियर हो गया होगा कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा। कि जैसे सेम चीज़ है, थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नोट में, थर्ड पॉइंट की अगर कोई लाइन पैरेलल है क्या विद वाई एक्सिस या कोइंसिडेंस विद वाई एक्सिस है तो डेफिनेटली सर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो एंगल ऑफ लाइंस होगा जिस लाइंस को हम वर्टिकल लाइंस भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा सर पाई/2, ठीक है। तो ये तो बेसिक्स चीज़ थी जो अगर हम एक दो बार भी डायग्राम बनाएंगे दैट्स मीन अच्छे तरीके से इसको जान भी जाएंगे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। अगर हम बेसिक चीज़ की बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है स्लोप, जो आपने ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन चैप्टर से पढ़े आपने फिजिक्स में ऑलरेडी आपको सबने फिजिक्स में डिस्कस किया होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में या आप बोल सकते हो वेक्टर में भी थोड़ा सा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया होगा स्लोप के बारे में। तो स्लोप टर्म्स स्लोप में प्रॉपर्टी जानते हैं, बट भी हम लोग अगर डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन में तो स्लोप ऑफ ए लाइन होता क्या है, ठीक है। तो एक्चुअल में स्लोप ऑफ ए लाइन आपको ऑलरेडी पता है, इसको एक्चुअल में हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्लोप ऑफ लाइन अगर हम इसका डेरिवेशन भी प्रूव करें तो डेफिनेटली दैट्स इजी हम बता भी सकते हैं, आगे भी करेंगे भी। तो ऐसे अगर हम बात करें कि जो हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन होता है सर एक्चुअल में वो होता है m बराबर tan थीटा। जो थीटा होता है वो क्या होता है सर, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो थीटा होता है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है उसी लाइन का जिसे हमें जिस लाइन के हमें सेल्फ स्लोप कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये हमें m बराबर tan थीटा पता है। तो सर सबसे पहले इसका चलो ठीक है थोड़ा सा हम लोग प्रूफ देख लेते हैं, कोई वो नहीं है छोटा सा, ठीक है। इसका हम लोग एक छोटा सा प्रूफ डिस्कशंस भी देख लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन जो हमारे पास m बराबर tan थीटा होता है, तो स्लोप ऑफ लाइन जो हमारे पास m बराबर tan थीटा होता है वो एक्चुअल में आया कहाँ से। तो उसके पहले आपने स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा होगा 2 पॉइंट फॉर्म करके एक नाम पढ़ा होगा, यस 2 पॉइंट फॉर्म। ये सर 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, तो ये 2 पॉइंट फॉर्म से आप कंफ्यूज मत हो। जैसे 2 पॉइंट फॉर्म की जैसे मान लो हमारे पास एक लाइन, ठीक है, मान लो हमारे पास एक लाइन है, मान लो लेट्स एज्यूम ए पॉइंट ए और लेट्स एज्यूम ए पॉइंट बी। मान लेते हैं ये लाइन हमारे पास है किसी 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक पॉइंट से पास हो रही है x1 y1, दूसरे पॉइंट से पास हो रही है x2 y2। तो सर इस लाइन की स्लोप क्या है एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू द 2.4 इस लाइन की जो स्लोप होती है वो एक्चुअल में होती है हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, जो आपको ऑलरेडी पता होता है, आपको आइडिया होता है, ठीक है। बट सर हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से आप कैसे इसको कोरिलेट करोगे वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग थोड़ा सा एक क्लियर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तब वहाँ से हम लोग तरीके से समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है, ठीक है, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, ठीक है। आपने पॉइंट एज्यूम किया ए, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x1 y1 और हमारे पास एक पॉइंट है p जिसका कोऑर्डिनेट हमारे पास है x2 y2, ये हमारे पास है। अब अगर मैं ध्यान से आपसे बोलूं कि सर आप क्या करो कि पॉइंट p से परपेंडिकुलर लाइन प्रोजेक्ट कर दो x एक्सिस पे और सेम यहाँ से भी आप प्रोजेक्ट कर दो, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं a डैश, इस पॉइंट को हम लोग एज्यूम कर देते हैं b डैश और हम लोग पॉइंट a से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं x एक्सिस को और लेट्स एज्यूम द पॉइंट c, ठीक है। तो आप बताओ कि ये जो हमारे पास वैल्यू है ये कितनी थी हमारे पास y2, और अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास एक्चुअल में आपको पता ही है ये वैल्यू है y1 के बराबर होती है एंड दिस इज द x1, ठीक है, एंड दिस इज द व्हाट दिस इज द x2, आपको तो ऑलरेडी आइडिया दिस इज द ओरिजिन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर y1 है ये डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा सर, दिस इज द y2 माइनस y1, ठीक है। और हमें पता है ये टोटल x2 अगर इसमें से x1 सबट्रैक्ट कर दें दिस इज द व्हाट x2 माइनस x1। अब मान लो ये मेरे पास लाइन है, इसको मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मान लेता हूँ, ठीक है। और आपको पता है आपने ऑलरेडी क्लास 9 में एक पीपीटी पढ़ी होगी, आपने छोटी सी थ्योरम भी पढ़ी होगी कि सर पैरेलल लाइंस जो होती है वो इंक्लाइन लाइन के साथ हमेशा सेम एंगल बनाती है, ठीक है। या आप बोल सकते हैं इसको करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर ये एंगल थीटा है डेफिनेटली वी से दैट दिस इज आल्सो एंगल थीटा। और हम ध्यान से देखें तो सर हमारे पास ये एक राइट एंगल, तो यहाँ पे अगर हम निकालने की कोशिश करें tan थीटा, तो सर यहाँ पे हमारे पास जो tan थीटा निकल के आता है वो एक्चुअल में निकल के आता है क्या y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 एंड दिस इज द व्हाट दिस इज द स्लोप ऑफ ए, ठीक है। तो एक्चुअल में आपको दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको मान लो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है
तो देन आप यूज आप ये फॉर्मूला कर सकते हो tan थीटा। लेकिन अगर मान लो आपके पास कोई भी लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है, देन यू यूजिंग दिस फॉर्मूला y2 - y1 अपन x2 - x1 आप इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास ये हमारे पास स्लोप ऑफ ए लाइन में आइडिया लगे इसके जितने भी फॉर्मूले भी हमने लिख दिया था आपका ऑलरेडी हम इतना ही इससे हम कैलकुलेट इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि इसमें भी हमारे पास स्लोप ऑफ ए लाइन से हमारे पास इसमें कुछ नोट्स हैं, नोट्स में कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद होने बहुत जरूरी है। यस चलो आपसे एक रैंडम पॉइंट पूछता हूँ। मान लो मैं आपसे हमारे पास पहला पॉइंट नोट में पहला पॉइंट है कि जैसे हमें सर पता होता है कि m बराबर हमारे पास होता है tan थीटा, m बराबर tan थीटा होता है। अगर मैं बोलूँ कि सर पहला केस ले लेता हूँ जैसे जो इसमें हमारे पास जो स्लोप है m की वैल्यू जो हमारे पास केस फर्स्ट इसमें अगर मैं एज्यूम कर लूँ इस m की वैल्यू ग्रेटर है 0, सो व्हाट इज द रेंज ऑफ द थीटा। सबसे इम्पोर्टेंस ये बेसिक चीज़ें इसीलिए इम्पोर्टेंस है कि आपको जब न्यूमेरिकल्स आप करोगे, जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो हमें m के हमारे पास किसी m की दो वैल्यू और हमें अगर वहाँ पे थीटा का रेंज दिया तो वहाँ से हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सी m की वैल्यू हमें कंसीडर करना है। तो वैसे ध्यान से देखिए अगर m ग्रेटर देन 0 तो इजी तरीके से आप बोल सकते हैं कि tan थीटा इज ग्रेटर देन 0 और हमें पता है इजी तरीके से हम बोल सकते हैं कि सर जो थीटा की रेंज आएगी यहाँ से वो इजी तरीके से बोल सकते हैं 0 से लेकर 2 के बीच में। यस सिंपल तरीके से कैसे सर tan थीटा ग्रेटर देन 0, tan थीटा किसमें है क्योंकि 0 से पाई है तो हमारे पास tan थीटा किसमें पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वार्टर में। फर्स्ट क्वार्टर की थीटा की रेंज क्या होती है सर 0 से पाई/2, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट है। दूसरा केस अगर हम इसमें एज्यूम कर लें केस 2 कि जैसे मान लो अगर हमारे पास m की वैल्यू जो हमारे पास स्लोप है m की वैल्यू लेस देन 0 तो आप बताओ हमें तो ऑलरेडी पता है सर जो थीटा की रेंज होती है वो 0 से पाई होती है। 0 से पाई के बीच में हमारे पास दो क्वाड्रेंट होते हैं, पहला 0 से पाई/2 जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जो अकॉर्डिंग टू द ASTC ये ऑलवेज पॉजिटिव है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक केस पॉजिटिव। बचा दूसरा होता है पाई/2 से पाई जिसमें आता है कैपिटल S से क्या होता है साइन पॉजिटिव। तो अकॉर्डिंग टू अगर m की वैल्यू लेस देन 0 तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही नेगेटिव होता है, तो बोल सकते हैं tan थीटा इज लेस देन 0 और इजी तरीके से बोल सकते हैं कि जो थीटा की रेंज होगी वो कहां से खत्म होगी पाई से पाई/2 से लेकर के पाई के बीच में होगी। ठीक है, दिस इज द सेकंड पॉइंट। ठीक है, दिस इज द सेकंड पॉइंट। सो ओके गाइस, थैंक यू। बेसिक चीजें हमने डिस्कस करी थी, दैन भी आगे हम आगे जरूर कंटिन्यू करेंगे।